Okay, today we will see metallurgy. Now before starting this, we will see reduced part from this lesson. So whatever the reduced part is there in that, see first here physical properties of metals, that part is not there. Okay, after that physical properties of non metal, ये भी part नहीं है. Okay, next one केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, वो है. उसके बाद देखो नीचे ऑन पेज नंबर 95 ये जो रिएक्शन है पहला वाला, ये रिएक्शन नहीं है. ओके, नेक्स्ट वन जो पार्ट है यहाँ पे ई वाला एक्सपेरिमेंट, ये पूरा एक्सपेरिमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल, ये भी पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं है. ओके, नेक्स्ट रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है. नेक्स्ट ओके प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, उसमें कौन सा, ये पोटेशियम आयोडाइड, ये केमिकल नहीं है उसमें इस प्रैक्टिकल में. नेक्स्ट इंटरनेट माय फ्रेंड, ये भी नहीं है. और ये वाला एक डायग्राम मेथड यूज्ड फॉर वेल्डिंग रेल, ये एक पार्ट नहीं है. और कलेक्ट इंफॉर्मेशन, ये पार्ट नहीं है. और डायरेक्टली लास्ट में देखो, लास्ट में ये नीचे दिया हुआ है डू यू नो और कलेक्ट इंफॉर्मेशन, ये दोनों भी पार्ट नहीं है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर सेशन. नाउ वी विल सी व्हाट इज मीन बाय मेटलर्जी. मेटलर्जी मीन्स मेटल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ओर्स, यानी क्या एक्सट्रैक्शन करना होता है मेटल का, कहाँ से, ओर से. और क्या है ये ओर जो है वो नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड इम्प्योर मेटल होता है और मटेरियल. नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी हाउ वी आर गेटिंग metal from the ores. That process we are going to see in this chapter. Now see, Earth was born about 4.5 billion years ago. Various formative processes have been taking place in the core of the Earth and its surroundings since its creation till today. This have resulted in the formation of various ores, liquid and gases. ये सब कहाँ होते हैं, ये अर्थ के कोर में होते हैं ये सब प्रेजेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन सी, थिंक अबाउट इट. इसमें देखो विच मेथड डू वी यूज्ड व्हेन वी वांट टू स्टडी मेनी थिंग्स टुगेदर एंड एट द सेम टाइम. यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है कि कौन सी मेथड हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को हम स्टडी करने के लिए. पहले क्या करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं. तो वी नीड टू क्लासीफाई देम. वी हैव सीन इन प्रीवियस lesson also in animal classification. So anything which is necessary to study, for that we need the classification. The substance around us are in the form of some or the other elements or their compounds. कौन सा भी सब्सटेंस हो तो वो क्या होता है, वो प्योर फॉर्म में नहीं होता,
कौन से अदर कंपाउंड फॉर्म में होता है, नहीं तो अदर एलिमेंट फॉर्म में, उसको हमें क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है उससे। इन द बिगिनिंग एलिमेंट्स वेर क्लासिफाइड इन अकॉर्डेंस विद देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इनटू टाइप्स। इनटू द टाइप्स, कौन से टाइप से, वो मेटल है, नॉन मेटल है और मेटलॉइड। अभी इसमें देखो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ये 3 टाइप है। तो इन 3 टाइप में उसका क्लासिफिकेशन किया है। ये हमने इसका मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड का पहले भी हमने क्लास 9 में स्टडी किया था। एंड दिस आर इन यूज एवरी टुडे, यानी ईच एंड एवरी डे दिस थिंग्स वी आर यूजिंग, यू हैव स्टडीड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इन लास्ट स्टैंडर्ड। हमने क्या किया था, ये जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था। अभी देखो वी आर गोइंग टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम इन दिस लेसन, और इसके बारे में हमें डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं अभी इस लेसन में। न्यूटेल, उसमें देखो प्रॉपर्टी का कॉलम है वो अभी सिलेबस में नहीं है, ये रिड्यूस सिलेबस में आता है। ओके, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, ये भी पार्ट नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी दैट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। उसमें देखो मेटल्स, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें देखने हैं, मेटल कैसा है केमिकली, रिएक्टिव है या नहीं, ये भी हमें देखना है। वेदर वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या इलेक्ट्रो निगेटिव है, वो भी हमें इस टॉपिक में देखेंगे। यहाँ पे देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, मेटल आर रिएक्टिव। देखो क्या बोल रहे हैं वो, कि मेटल ये कैसा होता है, रिएक्टिव होता है। क्यों रिएक्टिव होता है, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, इसलिए वो क्या है, रिएक्टिव है। और डोनेट करने के बाद वो क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। तो यही देखेंगे। देखो दे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयन। दिस इज़ वाई मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और इसीलिए उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहा है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट वन एक्सपेरिमेंट दिया है, उसमें देखो एपरेटस क्या क्या है। एपरेटस देखो पेयर ऑफ टंग और सेपुटला, उसके बाद नाइफ, बर्नर एक्सेट्रा, दिस आर दी एपरेटस। ओके, पेयर ऑफ टंग मीन्स मालूम है हमें, जिससे हम होल्ड करते हैं चिमटा, उसको बोलते हैं पेयर ऑफ टंग। उसके बाद सेपुटला मीन्स ये चम्मच जैसा होता है वो, नहीं तो नाइफ एंड बर्नर, ये चीज़ें दी है। उसमें देखो केमिकल्स जो है वो देखेंगे, सैंपल ऑफ एल्यूमिनियम, उसके बाद कॉपर नहीं है सिलेबस में, आयरन, लेड नहीं है, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम भी नहीं है, वो रिड्यूस किया गया है। ओके, तो नोट दिए यूज सोडियम केयरफुली इन प्रेजेंस ऑफ टीचर। ये जो सोडियम है वो अभी सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो नोट कोई मायने नहीं रखती। नेक्स्ट वन वी विल सी द प्रोसीजर, क्या करना है उसका। ओके, ये जो सब्सटेंस दिए, एलिमेंट्स दिए, उनका क्या करना है वो देखेंगे। प्रोसीजर देखो, होल्ड द सैंपल ऑफ ईच ऑफ द अबव मेटल एट द टॉप ऑफ द फ्लेम। ये जो सब्सटेंस दिए ऊपर केमिकल्स में, वो जो सब्सटेंस है हमें क्या करना है, वो फ्लेम पे होल्ड करना है, पकड़ना है। यानी क्या, होल्ड किससे करना है, पेयर ऑफ टंग नहीं तो सेपुटला। उसके बाद देखो फर्स्ट वन, विच मेटल कैचेस फायर रेडी। अभी यहाँ पे देखो इन मेटल में से हमने देखा तो एक ही मेटल है, वो है सोडियम, वो रेडीली और रैपिडली वो क्या करेगा, फायर कैच करेगा। उसके बाद देखो सेकंड वन, हाउ डज दी सरफेस ऑफ अ मेटल अपीयर्स ऑन कैचिंग फायर। यहाँ पे देखा तो जो सरफेस है वो कैसा रहेगा, वो मेटल का बर्न होने के बाद यहाँ पे वो ब्लैकिश हो जाएगा। थर्ड वन देखो, व्हाट इज़ द कलर ऑफ फ्लेम वाइल द मेटल इज़ बर्निंग ऑन द फ्लेम। वो मेटल फ्लेम पे बर्न होता है तो उसकी क्या होगी, ऑब्वियसली उसकी जो फ्लेम रहेगी वो फ्लेम ब्लू कलर की रहेगी। ओके, नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स।
तो पहली रिएक्शन जो है वो मेटल की, वो देखो किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। नाउ इन दिस सी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, उसमें देखो metal combined with oxygen on heating in air and metal oxides are formed। तो देखो क्या कह रहे हैं वो, कि जब मेटल की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ तो क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है। सोडियम एंड पोटेशियम्स आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। सोडियम मालूम है हमें कि सोडियम वो केरोसिन में रखा जाता है, वो एक ऐसा मेटल है कि वो एयर में क्या होता है, एयर में रखने के बाद वो ऑटोमेटिकली फायर कैच करता है, इसलिए उसको क्या करते हैं, केरोसिन में रखा जाता है। उस पर साइंटिफिक रीज़न भी पूछा जाता है। उसमें देखो अभी इसमें बताया है कि उन्होंने सोडियम और जो पोटेशियम है वो कैसे है, वेरी रिएक्टिव मेटल्स, दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। नाउ नेक्स्ट वन, सोडियम मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द एयर इवन एट रूम टेम्परेचर एंड फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। ये देखो कि सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे मेटल है कि वो एयर में रखे तो भी क्या होता है, उसका वो बर्न होते हैं और उसका ऑक्साइड बनता है, यानी सोडियम बर्न हुआ नहीं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और रिएक्ट होने के बाद उससे सोडियम ऑक्साइड ये मेटल फॉर्म होता है। पोटेशियम का सिमिलर है, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो उससे पोटेशियम ऑक्साइड हमें मिलता है। अभी यहाँ पे देखो सोडियम की रिएक्शन दी है नीचे, ओके, उसमें देखो सोडियम प्लस ऑक्सीजन व्हेन दे रिएक्ट्स वी आर गेटिंग सोडियम ऑक्साइड, ये हमें ऑक्साइड मिलता है मेटल का। ओके, नाउ नेक्स्ट वन सी, ऑन एक्सप्लोजर टू एयर सोडियम रेडिली कैचेस फायर। सोडियम क्या करता है, रेडिली उसको केरोसिन के बाहर निकाला तो इमीडिएटली वो क्या करता है, फायर कैच करता है। देयरफॉर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट इन लैबोरेटरीज और एल्सवेयर इट इज़ केप्ट इन केरोसिन। ये साइंटिफिक रीज़न है, अंडरलाइन कर लो। ओके, वो क्यों रखा जाता है केरोसिन में, तो उसका रीज़न ये है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन सी, ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। कुछ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल ऐसे होते हैं कि वो क्या होते हैं, वो डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, यानी मिक्स होते हैं। दे आर सोल्यूबल इन वाटर, दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अल्कली, और वो रिएक्ट होके वाटर में क्या मिलता है, अल्कली मिलता है। अल्कली मीन्स बेस। ओके, तो यहाँ पे उसका रिएक्शन दिया है, रिएक्शन देखो, सोडियम ऑक्साइड, ये क्या है, ये जो सोडियम ऑक्साइड बना था ऊपर वाला, ओके, उसके साथ रिएक्शन है वाटर की, वो वाटर में डिज़ोल्व होता है कि नहीं, उसके लिए ये रिएक्शन है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड। ओके, नाउ इस सोडियम ऑक्साइड में देखो इट रिएक्ट्स विथ वाटर एंड विथ दैट वी आर गेटिंग अल्कली। ये क्या है, अल्कली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका साइंटिफिक नेम है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वन, वी नो दैट द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर। ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था। मैग्नीशियम रिबन जो है वो एयर में बर्न करने के बाद हमें क्या मिला था, वाइटिश सब्सटेंस जो मिला था, वो जो वाइटिश सब्सटेंस था वो क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म अल्कली, और वो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद क्या मिलता है, अल्कली मिलता है। ओके, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पानी में मिलने के बाद क्या है, उसके थे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट वन रिएक्शन दिया है, मैग्नीशियम व्हेन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट दैट टाइम वी आर गेटिंग मेटल ऑक्साइड। कौन सा मेटल, मैग्नीशियम मेटल का ऑक्साइड हमें मिलता है। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है
वो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या मिलता है, देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है। ओके, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ये ऑक्साइड जो था मेटल का वो वाटर के साथ डिज़ोल्व हुआ यानी सोल्यूबल हुआ और उससे हमें क्या मिला है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अभी ये जो रिएक्शन है वो किसके साथ है, वाटर के साथ। तो यहाँ पे देखो एपरेटस जो है वो एपरेटस क्या क्या है, बीकर है, बीकर के बाद केमिकल्स देखो सैंपल्स ऑफ वेरियस मेटल्स, यानी जो सैंपल है वेरियस मेटल के सैंपल हमें लेने हैं। उसमें एक नोट दिया है इम्पोर्टेंट नोट, सोडियम मेटल शुड नॉट बी टेकन, और ये सोडियम मेटल लेने के लिए नहीं कहा है क्योंकि ये जो सोडियम मेटल है उसकी वाटर के साथ रिएक्शन जो है वो वेरी हार्मफुल रहती है। हार्मफुल यानी क्या, डेंजरस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ गेटिंग स्प्लैश आउट and it can cause injury to the person, so they are given this note. Now in this see first one question, see here procedure में देखो, drop a piece of each of the metal in separate beaker and fill with the cold water. cold water में वो metal के जो पीस है वो हमें उसमें मिलाने। उसमें देखो पहला वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है विच मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। अभी ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें देखा जाए तो ये सोडियम है, वो सोडियम भी विगरसली क्या होता है, रिएक्ट होता है। उसके बाद जो पोटेशियम है वो पोटेशियम भी रिएक्ट होगा। उसके बाद कैल्शियम है, कैल्शियम भी रिएक्ट होगा वाटर के साथ। सेकेंड वन क्वेश्चन देखो, विच मेटल फ्लोट्स ऑन वाटर, कौन सा मेटल फ्लोट होता है, वाई। प्रिपेयर अ टेबल विथ रेफरेंस टू दी अबव प्रोसीजर एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस इन इट। इसके लिए एक क्या करना है, टेबल करना है और उस टेबल में आपको जो ऑब्जर्वेशंस है वो ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन करने हैं। इसमें देखो ये जो कैल्शियम जो मेटल है दैट विल फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज़ रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। कैल्शियम और वाटर का जो रिएक्शन है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इवॉल्व होती है और इवॉल्व होने के बावजूद वो क्या होता है, फ्लोट होता है वाटर में। इन दिस रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड वाटर एंड कलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ बबल, और वो बबल के फॉर्म में क्या होता है, कलेक्ट होता है। दैट मीन्स दे आर फ्लोटिंग ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। और ये जो कैल्शियम है वो कैसा ऑक्साइड है, फ्लोटिंग ऑक्साइड है। ओके, ये भी साइंटिफिक रीज़न पूछ सकते हैं। सेकेंड वन देखो, एग्जांपल्स देखेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी। ये जो मेटल्स है ये मेटल्स रिएक्ट होने के बाद हमें ऑब्वियसली मालूम है कि हाइड्रोक्साइड जो मेटल हाइड्रोक्साइड है वो बनता है। यहाँ पे हमने ऊपर भी देखा था, यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या था, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वाटर के साथ रिएक्शन हुई तो क्या मिलता है, हाइड्रोक्साइड मिलता है उस मेटल का। ओके, नाउ नेक्स्ट वन सी, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स रिएक्ट रैपिडली। सोडियम और पोटेशियम मेटल जो है वो कैसे होते हैं, रिएक्ट होते हैं रैपिडली रिएक्ट होते हैं एंड विगरसली विथ वाटर एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस, और उनसे क्या होती है, हाइड्रोजन गैस ये क्या होती है, लिबरेट होती है। अभी नीचे रिएक्शन में देखो, सोडियम एंड वाटर का रिएक्शन दिया है उन्होंने, पहला वाला रिएक्शन देखो। ओके, सोडियम एंड वाटर का, व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर at that time we are getting alkali of that metal, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ हाइड्रोजन गैस और कुछ अमाउंट में हीट क्या होती है, लिबरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। कौन सा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ सेकेंड वन देखो, सेकेंड वन, पोटेशियम एंड वाटर
when they react with potassium hydroxide, we are getting at that time what we are getting potassium hydroxide, यानी पोटेशियम और वाटर का रिएक्शन होने के बाद ये अल्कली मिलता है हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और हीट लिबरेट होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन सी. ऑन द अदर हैंड कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली एंड लेस विगरसली. जो कैल्शियम होता है वो इन मेटल के कंपैरेटिवली क्या होता है, वो लेस रिएक्टिव है वाटर में. द हाइड्रोजन गैस रिलीज इन दिस रिएक्शन कलेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ अ मेटल इन द फॉर्म ऑफ बबल. और ये जो मेटल है कैल्शियम, वो जो मेटल वाटर में ड्रॉप करने के बाद वो मेटल के सरफेस पे ही कुछ बबल्स आपको दिखेंगे. यानी ये जो बीकर है, हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे. ये जो बीकर है, इस बीकर में हमने क्या किया, वाटर लिया. ओके, तो वाटर में हमने क्या किया, एक पीस उस कैल्शियम का हमने क्या किया, ड्रॉप किया. तो ड्रॉप करने के बाद क्या होगा, इसके ऊपर साइड में क्या हो रहेंगे, बबल्स आएंगे. ये जो मेटल है उसके साइड में ही क्या हो गए, बबल्स आएंगे. यानी वो रिएक्ट होता है और वो बबल जो होते हैं वो बबल्स किसके होते हैं, ये जो हाइड्रोजन गैस है उसके बबल्स होते हैं. रिएक्शन दिया है उन्होंने कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन, सॉरी कैल्शियम प्लस वाटर. एट दैट टाइम वी आर गेटिंग अल्कली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज गेटिंग लिबरेटेड इन दिस रिएक्शन. तो इस रिएक्शन में देखा जाए तो यहाँ पे उन्होंने हीट जनरेट नहीं होती ऐसा दिखाया है. तो देखो, ओके, ओनली हाइड्रोजन गैस क्या होता है, लिबरेट होता है, किसी भी अमाउंट की हीट लिबरेट नहीं होती. नेक्स्ट वन देखो, द मेटल एल्यूमिनियम आयन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर. देखो इसमें देखो एल्यूमिनियम आयन एंड जिंक, ये जो मेटल है वो रिएक्ट नहीं होते. किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते. वो किसी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते. यानी क्या, डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम. किसके साथ रिएक्ट होते हैं, जो स्टीम होती है वाटर की, भाप होती है, तो उस भाप के साथ क्या होते हैं, वो रिएक्ट होते हैं टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स. और वो रिएक्ट होने के बाद वो क्या मिलता है, ऑक्साइड्स मिलता है उस मेटल का. हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन. और इस रिएक्शन में भी, इस तीनों रिएक्शन में कौन सी गैस रिलीज होती है, ये वाली हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है. अभी पहला वाला रिएक्शन देखो, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ वाटर, वाटर नहीं है एक्चुअली. तो यहाँ पे क्या है, जो वाटर वेपर होते हैं उसके साथ वो क्या होता है, स्टीम, वाटर की जो स्टीम होती है उसके साथ वो रिएक्ट होते हैं. उसमें देखो रिएक्ट होने के बाद ये अल्कली ग्रुप मिलता है हमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. सेकेंड रिएक्शन में वाटर के साथ रिएक्शन होने के बाद आयन का, तो आयन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलती है. और नेक्स्ट वन जिंक, व्हेन रिएक्ट्स विद स्टीम ऑफ वाटर, एट दैट टाइम वी आर गेटिंग जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. ओके, तो यहाँ पे नीचे उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया है उसके लिए. तो उस रिएक्शन में देखो यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है. ओके, उस टेस्ट ट्यूब में क्या किया है उन्होंने, ये मेटल का सैंपल दिखा है यहाँ पे. ओके, उसके बाद देखो ग्लास और वुल सोक्ड इन वाटर. ग्लास हो नहीं तो वुल, जो कॉटन होती है वो कॉटन पानी में गीली करके उन्होंने यहाँ पे रखी है. यानी उसका स्टीम बनेगा, बराबर. ये जो स्टीम है, नीचे से बर्नर दिया है, तो बर्नर किस पर्पज़ के लिए, ये जो वुल है वो वुल में जो वाटर है वो वाटर क्या होगा, उसकी स्टीम बनेगी. और वो स्टीम किसके साथ रिएक्ट होगी, ये जो मेटल है वो मेटल के साथ क्या होगी, रिएक्ट होगी. रिएक्ट होने के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा. यहाँ पे ये देखो बबल्स आ रहे हैं. ओके, और बबल्स यानी क्या, यहाँ पे ये बबल्स ऊपर आएगी और ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस उन्होंने दिखाया है. ओके, ये हाइड्रोजन गैस इस ट्यूब से पास होता है ऐसा दिखाया है. उसके लिए ट्रिपॉइड स्टैंड है, सॉरी एक स्टैंड है. ओके,